एक्स्ट्रा कैमरों पर सियासी कोहराम जारी है। मदन राठौर का डोटासरा के आरोपों पर पलटवार, ये कांग्रेस की विकृति मानसिकता का उदाहरण है। टेप और टाइप करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस को किस बात का डर है? अशोक गहलोत डोटासरा तो सदन ही नहीं गए, जिन्होंने सत्र में हिस्सा नहीं लिया वो आरोप लगा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। विधानसभा का ये भवन बना है, तब से कैमरे लगे हुए हैं। कभी खराब हो जाता है तो चेंज करना होता है, हो सकता है चेंज करना, लेकिन कैमरे तो इसलिए होते हैं कि आप सदन में जो भी करोगे व्यवहार, वो टेप और टाइप दोनों होता है, रिकॉर्ड भी होता है। कई बार सदस्य मांग भी करते हैं। मैं राज्यसभा में हूँ, राज्यसभा के इस बार आप प्रोसीडिंग से उठा करके देख लेना कि कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कैमरा हमारी तरफ करिए, हमारी तरफ करिए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं एमपीज ने मांग की कि आप कैमरे क्यों नहीं दिखा रहे हो, हमारी तरफ कैमरा क्यों नहीं कर रहे हो। ये वो चिल्लाए, आप प्रोसीडिंग्स निकाल के देख लेना। अब एक तरफ तो वो ये बोलते हैं, एक तरफ कहते हैं कैमरे क्यों लगाए। दूसरी बात ये है कि आप कई बार जो व्यक्ति गया नहीं सदन के अंदर, वो आरोप लगा रहा है। डोटासरा जी सदन में नहीं गए, पहले भी नहीं गए थे पिछले सत्र में, और इस सत्र में तो कदम ही नहीं रखा अंदर, और वो आरोप लगा रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता। दूसरा, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे गहलोत साहब, वो कैमरों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। क्या उनके समय में कैमरे नहीं थे? कैमरे तब भी लगे हुए थे। और जब ये हाउस बना तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने थे इस हाउस में, तो उनको तो सब पता है। तो उनको ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता, और गहलोत साहब का भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। और अब बात स्मार्ट सिटी में 7 वंडर्स की, क्योंकि अजमेर स्मार्ट सिटी के विवादित 7 वंडर्स पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब इन्हें हटाने का काम तेज हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए क्यों इनका निर्माण हुआ और अब क्यों इन्हें जमींदोज किया जा रहा है। सेवन वंडर्स पर चला हथौड़ा, दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 महीने बाद कार्रवाई। ये अजमेर के 7 वंडर्स हैं जो अब धीरे धीरे मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। दूसरे दिन भी स्मार्ट सिटी के 7 वंडर्स पर बुलडोजर गरजा और 7 वंडर्स को जमींदोज किया गया। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत आनासागर झील के पास 7 वंडर का निर्माण कर दिया गया। ये आनासागर झील है, उसका वेटलैंड एरिया है, जिसमें ये 7 वंडर जो हैं वो बनाए गए थे। झील की जो भराव क्षमता है उसको यहाँ पर कम किया गया था, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। इसकी मामले की शिकायत जो है अशोक मलिक जो पूर्व पार्षद हैं उनकी ओर से जो है एनजीटी को की गई थी। एनजीटी की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और इसमें जो है 6 महीने पहले सभी जो 7 वंडर्स हैं उनको हटाने के निर्देश यहां पर दिए गए थे। एक जो स्टैच्यू लिबर्टी है उसको 6 महीने पहले ही हटा दिया गया था, और उसके बाद अब जो है तमाम जो यहां पर स्मारक हैं उनको हटाने की कार्रवाई जारी है। दरअसल राज्य सरकार और स्मार्ट सिटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के तहत आगामी 17 सितंबर तक इन सभी 7 वंडर्स को तोड़ने की बात कही गई थी, जिस पर अब अजमेर विकास प्राधिकरण दूसरे दिन भी इन्हें हटाने में जुटा है। वहीं ताजमहल और मीसा के मीनार को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एफिल टावर को वेल्डिंग के जरिए काटकर अलग किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें 7 वंडर्स की, तो साल 2022 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत हुई और 11 करोड़ 64 लाख की लागत से 7 वंडर्स पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों को स्थापित किया गया। इसमें आगरा का ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कॉलेजियम, न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और रियो डी जेनेरियो की क्राइस्ट दी रिडीमर की प्रतिमा शामिल थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उतारकर नीचे रख दिया गया था। दरअसल विवाद की वजह थी एनजीटी के नियमों की अनदेखी, और इस बाबत 9 सितंबर 2023 को याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने वेटलैंड और मास्टर प्लान की अवहेलना का आरोप लगाते हुए एनजीटी में याचिका दर्ज कराई। याचिका पर एनजीटी ने अगस्त 2023 में निर्माण कार्यों को हटाने के आदेश दिए थे। वहीं 8 नवंबर 2023 को राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश को
1 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई और सरकार को स्टे देने से मना कर दिया। जनवरी 2024 में एडीए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। 17 मार्च 2025 को सीएस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही 11 मार्च 2025 को इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा था। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। 17 मार्च 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर इसे तोड़ने के लिए 6 माह का समय मांगा। यह डेडलाइन 17 सितंबर को पूरी हो रही है। बहरहाल 12 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 वंडर्स अधिकारियों की गलतियों और खामियों की भेंट चढ़ गया है। अब जनता जो है इन सभी जो 7 वंडर्स है जिसमें लगाए गए जो करोड़ रुपए हैं उसको लेकर मांग उठा रही है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त रहे हैं जिनके कारण जो है ये 7 वंडर टूटे हैं उन पर भी जो है कार्रवाई की जाए। जो करोड़ रुपए जो है खर्च यहाँ पर हुए हैं उनसे ही जो है वसूली की जाए जिससे कि यहाँ पर जो है और भी बेहतर काम किए जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह। और चलिए अब यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर्स के गतिरोध की बात की, क्योंकि और अब बात डॉक्टर्स की हड़ताल की। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन की ओर से अजमेर जेएलएन अस्पताल के बाहर तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही और आज डॉक्टर्स ने अनोखा प्रदर्शन किया। लेटरल एंट्री नीति के विरोध को लेकर उन्होंने धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पहले आप डॉक्टर्स की धरना स्थल पर हनुमान चालीसा को सुनिए। तो यहाँ पर लेटरल नीति को लेकर डॉक्टर्स का यहाँ पर गतिरोध देखा जा रहा है। एक अनोखे तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। हड़ताल जहाँ पर की है वहाँ पर देखिए हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया ताकि उन तमाम लोगों को सद्बुद्धि आए। जेएलएन अस्पताल के बाहर ये डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं। वहीं लेटरल एंट्री नीति को लेकर एसोसिएशन से जुड़े सीनियर डॉक्टर पूजा मधुरबने ने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से बिना योग्यता के डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज के लिए अध्ययन में शामिल किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर और लंबी समय से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर काफी परेशान हैं। और इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य डॉक्टर भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां ज्ञापन लेते हुए उन्होंने समस्त डॉक्टर टीचर्स की मांग को आगे पहुंचाने की बात कही, जिससे कि उनकी मांगों को सुनकर समाधान निकाला जा सके। आ रहे हैं सीपी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि इनकी मांगे हैं कि जो लेटरल एंट्री में चिकित्सक आ रहे हैं, भर्तियां की जा रही है, उसके विरोध में इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, जो कि मैंने सरकार को आगे भेजना अभी प्रस्तुत किया है। लेटरल एंट्री के लिए जो भी इनकी मांगे हैं वो मैं मार्गदर्शन हेतु सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे धरने का तीसरा दिन है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन अजमेर ब्रांच की तरफ से आज हमने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे, और हनुमान चालीसा का पाठ किया है और प्रेयर्स की है ईश्वर से भी और सरकार से भी कि हमारी मांगों पे जल्द से जल्द सुनवाई हो। हमारी मांग है लेटरल एंट्री जो प्रस्तावित है उसको पूरी तरह से बंद किया जाए और जो कमेटी गठन की गई है इसके बारे में उसको रद्द किया जाए। बात करते हैं बुलेटिन में रहस्यमयी गड्ढे की। दरअसल ये बड़ी खबर नागौर से है, जहां डेगाना के हरसौर गांव में किसान के खेत में एक रहस्यमयी गड्ढा बन गया। धीरे धीरे देर रात तक ये जमीन धंसती रही और करीब 50 फीट गहरा यहाँ पर गड्ढा बना है। क्षेत्र में कौतूहल का माहौल है। स्थानीय पटवारी में
ने इसका जायजा भी लिया है। मौके पर बना एक कमरा और उसमें रखा सामान गहरे गड्ढे में समा गया। आप देखिए कि रात में धीरे धीरे यह गड्ढा कितना बड़ा हो गया, 50 फीट गहरा यह गड्ढा हो गया। किसान का ये खेत है। अब ये गड्ढा कैसे हुआ, ये रहस्यमय ही है, जिसको देखकर पूरे गांव में जिज्ञासा भी है, कौतूहल भी है कि आखिरकार ये गड्ढा, और ये कमरा भी वहां बना हुआ था, उसमें सामान भी रखा हुआ था। गड्ढे में वो कमरा भी चला गया और उसके अंदर जो भी सामान था कमरे में वो भी इस गड्ढे में समा गया। यानी कि यहाँ पर नुकसान भी हुआ है। लेकिन हालांकि इसकी पटवारी ने इसका जायजा भी लिया है कि आखिर क्या चीज कैसे है, और इसकी जांच भी की जा रही है कि अचानक से रात में ये जमीन कैसे धंस गई और 50 फीट का गड्ढा कैसे बन गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई ने रणथंभौर का भ्रमण किया। सीजीआई ने बाघों के संरक्षण को लेकर कहा, शिकारियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कड़े प्रावधान है, कानून को और सशक्त करने की आवश्यकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण उन्होंने किया है और वहां की व्यवस्थाएं भी उन्होंने देखी हैं। पूरे एनवायरनमेंट का जो मध्य बिंदु है वो टाइगर है। अगर वाघ रहेगा तो पूरी जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहेगी। इसके लिए टाइगर प्रोटेक्शन के लिए सदैव आप जानते हो कि जुडिशरी हैज ऑलवेज बीन एक्टिव। आई हैव बीन पार्ट ऑफ द ग्रीन बेंच फॉर लास्ट मोर देन 3 years। 3 साल में हमने काफी ऐसे निर्देश दिए हैं कि जिसके वजह से टाइगर पोचिंग कम हो, टाइगर का प्रोटेक्शन हो जाए। चलिए अब बात करते हैं मौत के बोरवेल की 40 फीट नीचे कैसे एक मजदूर की मौत हो गई और एक घायल हो गया। सीकर के रिंगस से यह खबर है, इलाके में बोरवेल की मिट्टी ढहने से नीचे दबे मजदूर की मौत हो गई और करीब 40 फीट नीचे दबे मजदूर को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था। लेकिन जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान स्थानीय विधायक सुभाष मिल भी अस्पताल में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक ढाणी में बारिश की वजह से खराब हुए बोरवेल के पाइप को जोड़ने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान मोहनलाल सैनी नाम का मजदूर मिट्टी ढहने की वजह से उसमें दब गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर तो निकाल लिया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। तो अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बोरवेल के पाइप को जोड़ने का काम यहां पर हो रहा था, लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी और अचानक से मिट्टी ढह गई जिसमें मजदूर दब गया। 5 घंटे तक वो तड़पता रहा और उस मिट्टी को हटाने का काम 5 घंटे तक लगे, उसको मिट्टी को हटाने का काम किया गया। जब उसे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो डॉक्टर ने तब तक उसे मृत घोषित कर दिया था। करीब 40 फीट नीचे ये मजदूर फंस गया था। और चलिए अब बात करते हैं बाड़मेर से बड़ी खबर की। चौहटन थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। परिवार का आरोप है कि थाने में रात भर बंधक बनाकर रखा, पत्नी और बच्चों सहित मारपीट का आरोप यहां पर है। थानाधिकारी पर गाली गलौज, बेड से मारने के आरोप है। महिला सदस्यों संग अभद्र व्यवहार की शिकायत यहां पर की गई है। विपक्षी पक्ष से आर्थिक लाभ लेने का आरोप है और पीड़ित ने सुरक्षा मेडिकल जांच की मांग रखी है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है पीड़ित पक्ष की तरफ से। और चलिए